मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। तमाम करोड़ों भारतवासियों को, संविधानवादियों को बहुत तकलीफ पहुंची है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ये मांग करते हैं मुरादाबाद कि अमित शाह जी फौरन इस पर माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दें। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में अपमानजनक टिप्पणी की गई। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहा गया कि फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 और अम्बेडकर करना। इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त हो जाता। इसके विरोध में AIMIM के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और विरोध करते हुए AIMIM ने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया। AIMIM ने कहा कि गृह मंत्री साहब का ये वक्तव्य संसद की संवैधानिक मर्यादाओं, दायित्व और अनुशासन के पूर्णतः विपरीत है। साथ ही इस देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को आहत कर ठेस पहुंची है। वहीं AIMIM ने मांग करी कि गृह मंत्री अमित शाह को अपने दिए गए कथित वक्तव्य के लिए माफी मांगनी चाहिए या फिर वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। वहीं इसी का विरोध करते हुए वकील रशीद एडवोकेट ने कहा कि जो अमित शाह जी ने बयान दिया है वे बहुत तकलीफमय है और सभी लोगों को तकलीफ पहुँची है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जो वंचितों की, शोषितों की और मुसलमानों की, महिलाओं की सबकी आवाज है और उन्होंने सबको अधिकार दिए। अमित शाह जी ने उन अधिकारों को खत्म करने के लिए और उनका अपमान करने के लिए ऐसा बयान दिया है। वे चाहते हैं कि लोगों को तकलीफ पहुंचे, जानबूझकर ये काम करा गया है। हम मांग करते हैं कि वे अपने वक्तव्य पर माफी मांगे, अन्यथा इस्तीफा दे दें और उसके बाद भी वे ऐसा नहीं करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें निष्कासित करे। भारतीय जनता पार्टी संविधान करती है और मोदी जी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो सजदा करते हैं और जो लोग संविधान की मजाक उड़ाते हैं उन लोगों को इतने बड़े बड़े पद दे रखे हैं। इसमें कहीं न कहीं मोदी जी की भी मंशा जाहिर होती है। वे हिंदू राज बनाना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो अमित शाह जी को हटाइए। एक व्यक्ति संविधान से बढ़कर नहीं हो सकता। वही कहा कि ऐसे काम देश में होते रहते हैं, बाबा साहब के खिलाफ होते रहते हैं और हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होते रहते हैं। जब उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है तो मुसलमान निकल कर आते हैं और आज बाबा साहब का मैटर है तो पार्टियां भी निकल कर आ रही हैं। यदि बाबा साहब का अपमान करेंगे या धार्मिक व्यक्ति का अपमान करेंगे तो मजलिस हमेशा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो पूरे देश भर में आंदोलन होगा। वहीं अमित शाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सफाई देने पर कहा कि वह सिर्फ ये कह दें कि मैं माफी चाहता हूँ तो बात खत्म हो जाएगी। उन्हें माफी मांगने में क्या दिक्कत है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। तमाम करोड़ों भारतवासियों को, संविधानवादियों को बहुत तकलीफ पहुंची है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम ये मांग करते हैं मुरादाबाद कि अमित शाह जी फौरन इस पर माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दें। और अगर वो अपने नहीं हमें सुन लीजिए साहब, हमारी बात तो सुन लीजिए, 2 मिनट लीजिए। जो अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने तय किया कि एक फैशन हो गया कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो गृह मंत्री के इस होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माफ़ी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा का अपमान नहीं सुनेगा मुसलमान, बाबा का मुसलमान बाबा का अम्मान नहीं सुनेगा मुसलमान, बाबा का अम्मान नहीं सुनेगा मुसलमान। बाबा का अम्मान मजलिस मैदान में अमित शाह तू होश में आ, होश में आओ, होश में आओ, अमित शाह तू होश में आ, होश में आओ, होश में आओ। अमित शाह इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, अमित शाह इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। आज जिला कमेटी की नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मोहित प्रकानी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, जो अमित शाह जी ने बयान दिया है वो बहुत तकलीफ है, सब लोगों को बहुत तकलीफ पहुँची है, करोड़ों भारतीयों को तकलीफ पहुँची है। उन्होंने जो
पार्लियामेंट में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो वंचितों की, शोषितों की, मुसलमानों की, गरीबों की, महिलाओं की, सबकी आवाज़ है, जिन्होंने सबको अधिकार दिए, उन्हीं अधिकारों को ख़त्म करने के लिए, उन्हीं का अपमान करने के लिए अमित शाह जी ने ऐसा बयान दिया। वो चाहते हैं कि लोगों का दिल टूटे, वो चाहते हैं कि लोग जो हैं बाबा साहब का अपमान जब करा जाता है तो लोगों को तकलीफ पहुँचती, जानबूझ काम करा गया है। तो हम तो यहाँ से यही मांग करते हैं कि वो अपने माफ़ी मांगे अपने वक्तव्य पे, अन्यथा इस्तीफा दें और उसके बाद अगर वो नहीं करते हैं तो पार्टी उनको निष्कासित करे। भारतीय जनता पार्टी बार बार संविधान करती है। मोदी जी जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो सजदा करते हैं, और बाद में जो लोग पार्लियामेंट में संविधान का मजाक उड़ाते हैं उन लोगों को इतने बड़े बड़े पद दे रखे हैं। तो इसमें मोदी जी की मंशा भी जाहिर होती है कि वो तो मंदरसिंह लागू करना चाहते हैं, हिंदू राज बनाना चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो हटाइए गृहमंत्री जी को। एक व्यक्ति जो है वो संविधान से बढ़कर थोड़ी हो सकता है। बस हमारी यही मांग है। बिल्कुल गलत बयान है, बिल्कुल गलत बयान है, और ऐसे काम इस देश में होते रहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ होते रहते हैं, पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे नबी रहमतुल्लाह आलमीन उनके ऊपर होते रहते हैं। तो जब उनकी निशान में गुस्ताखी करी जाती है तो सिर्फ मुसलमान निकल जाते हैं, बाकी जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी है वो अपने घर बैठ जाती है। आज बाबा साहब का मैटर है तो तथाकथित सेक्युलर पार्टी भी निकल के आ गई है। तो वो हम सब कुछ देख रहे हैं, हम तो सबके नहीं आते हैं। बाबा साहब का अपमान करेंगे या किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान करेंगे तो मजलिस जो है, या संविधान का अपमान करेंगे तो मजलिस हमेशा सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करेगी। अभी हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के आदेश पर ये हमने धरना प्रदर्शन किया है। आगे पार्टी रणनीति तैयार करेगी, अगर ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो देश भर में आंदोलन होगा। क्यों नहीं होगा? वो सिर्फ इतनी बात कहते ना, ये नहीं था और वो नहीं था, कहने मत। इससे ज़्यादा बेहतर बात यह है वो ये कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। माफ़ी मांगने में क्या दिक्कत है?